अभी तक हमने देखा था कि सियाफान और जीन ने एक स्टूडेंट को बहुत ही आसानी से किडनैप कर लिया था और फिर वो अंकल मास्टर के हाथों से बहुत ही आसानी से बचकर निकल गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जीन ने अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से हिप्नोटाइज कर दिया था और उससे पूछने लगती है कि ट्रैकिंग सील के अलावा फेंसियांग वैली में कोई अच्छी चीज है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और तभी हम देखते और वो इसके हाथ में कोई चीज देता है। तभी इसे देखते ही जीन उससे पूछती है कि ये क्या है। तब इस पर वो लड़का कहता है कि ये इल्यूजन पेपर फायर है, जिसे जलाने के बाद 10 माइल दायरे के अंदर के सारे स्टूडेंट को हमारे पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सियाफान भी यहाँ पर आ गया था और फिर वो कहने लगता है कि ये ट्रैप तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि भले ही मैंने पिछले रात वाले ट्रैप में कोई भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन उसके बाद भी वो ट्रैप फॉर्मेशन तुम्हें नहीं हरा पाया। लेकिन इसके बारे में सुनते ही जीन कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन फिर भी हम मुसीबत के समय असली फीलिंग को देख सकते हैं और इसीलिए तुमने जो मेरी मदद की है मैं उसे हमेशा के लिए याद रखूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि सियाफान इस पर कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो जीन से पूछता है कि क्या तुमने इससे पूछा। तब इसकी बात सुनकर जीन कहती है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो फिर तुम खुद ही इससे पूछ सकते हो। इसके बाद वो लड़के से कहती है कि सियाफान तुमसे जो भी पूछना चाहता है उसका सही जवाब देना तुम, और तुम इसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। तभी हम देखते हैं कि सियाफान अपने पावर का यूज करके उसे अपने पास में खींच लेता है और फिर उससे पूछने लगता है कि वैली में वे बेल अचानक से क्यों बजने लगे। तब इस पर वो लड़का कहता है कि ये गोल्डन बेल फॉर्मेशन की वजह से होता है। जिसके बारे में सुनकर सियाफान उससे पूछने लगता है कि आखिरकार इसका सीक्रेट क्या है। तब इस पर वो लड़का कहता है कि इसका असली सीक्रेट ग्रे पिग है और ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो केवल माउंट सिवान में पाया जाता है, जिसकी नोज बहुत ही सेंसिटिव होती है और इसलिए उसे जैसे ही किसी अनजान के बारे में पता चलता है वह तुरंत ही बेल को बजाकर इसके बारे में वार्निंग दे देता है। तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सियाफान और भी ज्यादा जानना चाहता था, इसलिए वो लड़के से पूछने लगता है कि क्या फेंसियांग वैली के पास में इसे पालतू बनाने का कोई रास्ता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़के को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और उसके लिए वो इसके बारे में सियाफान को कुछ भी नहीं बता पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीन भी इसके बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो पूछने लगती है कि ग्रे पिग को कहाँ पर लगाया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता और फिर वो कहता है कि इसके बारे में केवल एल्डर को ही पता है। मगर तभी हम देखते हैं कि सियाफान फिश मॉन्स्टर के बारे में भी जानना चाहता था और इसलिए वो पूछता है कि फेंसियांग वैली कब से फिश मॉन्स्टर क्लैन के साथ में मिला हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और इसलिए वो कहता है कि मैंने तो ऐसे क्रिएचर के बारे में कभी नहीं सुना। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाफान भी अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता और वो समझ जाता है कि शायद इन चीजों के बारे में ऑर्डिनरी स्टूडेंट को पता नहीं है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सियाफान ने आज रात भी वहां पर जाने का प्लान बना लिया था, क्योंकि वो इसके बारे में किसी तरह से पता लगाना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो जरूर करूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंकल मास्टर अपने लोगों के साथ में वापस आ गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ के आसपास की लाइट जलने लगती है, जिसे देखकर मास्टर इस बात से थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके सामने असल में कोई और नहीं बल्कि ली होता है, जो कि काफी टाइम से अंकल मास्टर के आने का वेट कर रहा था और वो कहने लगता है कि वैली मास्टर ने ऑर्डर दिया था कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इसके बाद भी आप इतने सारे स्टूडेंट को लेकर यहाँ से चले गए, इसलिए आप इसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अंकल मास्टर को इस बात से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, जिसे देखकर ली पूछता है कि उसमें से एक आदमी मिसिंग कैसे है। जिसके बाद मास्टर कहता है कि मैं वैली मास्टर से पर्सनली इसके लिए माफी मांग लूंगा। तब इसके बारे में सुनकर ली बाकी लोगों से कहता है कि ये मैटर तो यहाँ पर सेटल हो गया, लेकिन अगर इसके बाद किसी ने भी वैली को छोड़कर जाने का कोशिश किया तो फिर इसके लिए उसे बहुत ही बुरे तरीके से पनिश किया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए मान गए थे। वहीं उधर हम देखते हैं कि सियाफान किसी चीज के बारे में सोच रहा था, जबकि उधर जीन एक रैबिट को पकड़कर उसे पकाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाफान भी यहाँ पर आ जाता है और वो जीन से कहता है कि तुम इसे मुझे दे दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीन भी उसकी बात मानकर उसे दे देती है और फिर सियाफान इसे पकाने के बाद इसके ऊपर कोई चीज डालने लगता है। तब इसे देखकर जीन उससे पूछने लगती है कि ये क्या है।
है, जिसके बाद सियाफान इसे बताता है कि ये सॉल्ट और स्पाइस है, क्योंकि ये मेरी पुरानी आदत है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ इसे अपने साथ लेकर जाता हूँ। तब इसी बीच हम देखते हैं कि जीन बड़े ध्यान से सियाफान की तरफ देखने लगती है, लेकिन अब कुछ देर में सियाफान ने भी रैबिट को पका लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे जीन को भी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे शुरुआत में लेने से डर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाफान सबसे पहले इसे खुद खाकर दिखाता है और फिर उसका एक हिस्सा जीन को दे देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिटिल मंकी यहाँ पर 2 एप्पल लेकर आया हुआ था, जिसमें से एक एप्पल सियाफान ले लेता है। लेकिन तभी जीन कहने लगती है कि मेरा होंठ जल गया, जिसके बारे में सुनकर सियाफान बहुत ही चालाकी से लिटिल मंकी को बेहोश कर देता है और फिर वो जीन से कहता है कि लिटिल मंकी नहीं समझता, इसलिए तुम उसे ब्लेम मत करना। तब इस पर जीन कहने लगती है कि तुम तो कुकिंग में बहुत ही अच्छे हो, क्योंकि तुमने एक नॉर्मल रैबिट को भी बहुत ही टेस्टी बना दिया। और इसलिए जीन कहने लगती है कि मैंने आज से पहले इतना टेस्टी रैबिट नहीं खाया था। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके ऐसे बात से सियाफान को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है, जिसके बारे में सोचकर वो काफी उदास भी हो गया था। तभी हम देखते हैं कि इस बात से जीन काफी डर गई होती है और इसीलिए वो अपने पावर को एक्टिवेट करके इसके तरफ आने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आवाज सुनकर सियाफान फिर से नॉर्मल हो गया था, जिस पर जीन कहने लगती है कि तुम्हारा चेहरा इतना फीका क्यों हो गया। और फिर वो पूछने लगती है कि क्या कोई बात है, लेकिन इस पर सियाफान केवल इतना कहता है कि मैं ठीक हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीन भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछती और वो कहती है कि अगर तुम ठीक हो तो कोई बात नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिटिल मंकी इशारा करके बाहर कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, जिसके बारे में सुनकर वे दोनों वहाँ से बाहर आ गए थे और इनको पता चलता है फेंगसियांग वैली के गेट के ऊपर हलचल हो रही है। तभी जीन सियाफान से कहने लगती है कि हमने पिछली रात तो कोई बड़ा बवाल नहीं किया था, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि घोस्ट गैंग सेक्ट वालों ने आकर यहाँ पर कोई लापरवाही कर दिया। लेकिन इसकी बात सुनकर सियाफान कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लोग हुआन सेक्ट से हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जीन को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता और इसलिए वो सियाफान से पूछती है कि क्या हमें भी उसमें ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सियाफान को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और इसीलिए वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि फेंगसियांग वैली के गेट पर बहुत सारे फिश मॉन्स्टर आए हुए हैं, इसलिए यहाँ के स्टूडेंट उनको रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि वे इनके ऊपर काफी गुस्सा होते हैं। जिसके बाद जीन कहने लगती है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर उसने जाकर अटैक कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वजह से फिश मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और इसलिए वो तुरंत ही फेंगसियांग वैली के लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।